माय चैनल ब्राइटर कल। माय नेम इज धीरज लालवानी और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ सब हेडिंग्स रहेंगे। आज हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। पहली चीज दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको ई वेक्टर से डिनोट किया जाता है। सेकंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और उसके बाद लास्ट आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी, राइट। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा गया इट इज बेसिकली अ रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इटसेल्फ। इसको समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि नाम से पता चला एक फील्ड है, एक एरिया है, एक रीजन है और बेसिक आम भाषा में बोले तो ये एक इलाका है। मान लो इस चार्ज के चारों ओर का ऐसा एरिया, एक ऐसा इलाका जो इससे रिलेट करता है, मीन्स अगर कोई दूसरा चार्ज इससे जब बाहर है तब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स ऑन इटसेल्फ। बट जैसे ही ये क्यू नॉट, एक मैंने टेस्ट चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज है और इसको टेस्ट चार्ज कहूंगा जिसका अमाउंट बहुत कम होता है, राइट। अब ये जैसे ही अंदर एंटर करता है तब क्या होता है, ये टेस्ट चार्ज जैसे ही अंदर एंटर करेगा, अंदर एंटर करने के बाद मैं देखूंगा कि ये इस ब्लू लाइन के अंदर एंटर कर गया। इसका मतलब ये इसके एरिया में आ गया, क्यू चार्ज के इलाके में आ गया। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स क्यू चार्ज अब इसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स को अप्लाई करेगा। इस वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि रिपल्शन करेगा या अट्रैक्शन करेगा, डिपेंड करता है वो क्यू पे। अगर ये क्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव लिया मैंने क्योंकि यहाँ मैंने पोलरिटी शो नहीं की है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। और क्यू नॉट मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि एक यूनिट या फिर इसको कह दो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और अगर यही चार्ज नेगेटिव हो तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। तो ये रिपल्शन और अट्रैक्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये क्यू नॉट चार्ज इसके एरिया में या इसके रीजन में एंटर करे, इसके फील्ड में एंटर करे। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन शो की है वो ये समझ लो कि दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस कैपिटल क्यू चार्ज। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद ही क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लग रहा है। जब तक क्यू नॉट बाहर था, जब तक क्यू नॉट यहाँ बाहर था, इसके ऊपर आई हैव रिटन नो फोर्स, मीन्स यहाँ कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके रेंज में कोई फोर्स आ ही नहीं रहा है, कोई चार्ज है ही नहीं जिसका फील्ड इससे रिलेट कर पाए। अब जैसे ही ये दूसरे चार्ज के फील्ड में एंटर करेगा वो चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का एक ऐसा रीजन जहां जैसे ही दूसरा चार्ज एंटर करता है तो ये उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है। अब वो डिपेंड करता है कि रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द पोलरिटीज, राइट। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको ई वेक्टर से शो करता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है वो दिखाएगा ये। इसका न्यूमेरिक अमाउंट, इसका मैग्नीट्यूड दिखाने का काम ये चीज करती है। ये सिर्फ एक फील्ड की डेफिनेशन है, एक एरिया, एक रीजन, राइट। और ये बताएगा कि वो रीजन कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन इट्स केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज। यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया था, ये यहाँ एंटर करेगा तो ये क्यू चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये फोर्स मान लो है एफ, ये जितना फोर्स लगाएगा वो है एफ एंटर करने के बाद, राइट, वो एफ है। एफ को डिवाइड कर दो इस चार्ज के साथ जिस चार्ज को आपने एंटर करवाया है। ठीक है, इफ अगर मान लिया मैंने क्यू नॉट मेरा यूनिट है, यूनिट मीन्स 1 कूलम है, तो एफ अपॉन 1 कितना हो गया, एफ, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स। तो यहीं से मेरी डेफिनेशन बनी कि जब एक 1 कूलम का चार्ज, ये क्यू नॉट 1 है, ये 1 कूलम का चार्ज एक फील्ड में एंटर करेगा तब वहां जो फोर्स लगेगा वही फोर्स मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएगी।
ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उसका फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो उतना ज्यादा क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका बेसिक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब यहीं से अगर मैं फोर्स की डेफिनेशन निकालू, फॉर्मूला निकालू फोर्स का, तो फोर्स हो जाएगा, इसका मतलब ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, एक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, वो लगाता है क्यू नॉट, मीन्स जो चार्ज आप लेके आए हो फील्ड के अंदर, इनटू ई, उस फील्ड का मैग्नीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इतना फोर्स लगता है। ठीक है, अब ई के बारे में देख लेते हैं। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहली चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। यही मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं, डीएफ मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला, वो क्या हो जाएगा, न्यूटन यानी फोर्स के लिए हो जाता है आपका m1 L1 T माइनस 2 अपॉन चार्ज के लिए हो जाता है आपका, चार्ज के लिए हो जाता है A1 T1। A1 होता है करंट के लिए, A1 T1 और ऊपर हो गया M1 L1 T माइनस 2। सो आपको मिलेगा M1 L1 T माइनस 3, 1 ऊपर शिफ्ट हो गया, एंड देन A माइनस 1। राइट, पहली चीज वेक्टर, यहाँ मैंने शो भी कर दिया इसको साइन लगा के। यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन फोर्स के लिए आता है और कूलॉम चार्ज के लिए। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इसका, फोर्स के लिए m1 L1 T माइनस 2, चार्ज के लिए A1 T1, सो इट बिकम्स m1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1। नेक्स्ट, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे देखते हैं हम। ओके, सो अब यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने दो प्लेट्स रखी हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक पे नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके बीच में, वो कहां से कहां होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर देता हूँ, ई वेक्टर जो होगा वो इस साइड होगा, ई वेक्टर जो होगा वो इस साइड होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दो केस लूंगा, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। पहले केस में मैं करूंगा, मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को रख दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्लेस कर दूंगा बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इन चार्जेस की वजह से बना है जो साइड में प्लेट्स पे लगे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया। तो मुझे क्या पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है वो इस क्यू नॉट, अब क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, ई। मैंने कौन सा चार्ज रखा है, ई यानी इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ जाना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, so it will not go towards right because there is negative polarity। ये नेगेटिव पोलैरिटी की साइड में जाना नहीं चाहेगा, तो ये बेसिकली कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। वहीं सेकंड चीज में अगर मैं प्रोटॉन रखूं सेकंड केस में, तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट के साथ रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पोलैरिटी प्रोटॉन की भी होती है, तो प्रोटॉन कहाँ जाना चाहेगा, नेगेटिव में। ठीक है, तो मैंने एक चीज ये देखी, आप इसको इसको और इसको, इन सब की डायरेक्शन देख करके एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोटॉन पे फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड है, फ्रॉम प्लस टू माइनस, प्रोटॉन भी इसी साइड जा रहा है, फ्रॉम प्लस टू माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस के साइड जाएगा ऐसे। तो यहां से जो आप कंक्लूजन निकाल सकते हो वो ये कि अगर आप नेगेटिव चार्ज को किसी फील्ड में रखते हो तो वो फील्ड के ऑपोजिट जाएगा, ऑपोजिट जाएगा फील्ड में रखने पर। और अगर उसी फील्ड में आपने पॉजिटिव चार्ज को रखा है, सच एज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज को रखा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने ऊपर फोर्स को अप्लाई होने देगा। और इस फोर्स का अमाउंट कितना होगा, क्यू नॉट इंटू ई। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया, एक पॉइंट चार्ज है, इसके हर जगह पर, मतलब चारों तरफ ही समझ लो, इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, राइट, जिसके अंदर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लाया है। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। तो मुझे पता है कि क्योंकि क्यू नॉट इसके फील्ड में आ चुका है, तो ये इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा।
अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? वो रिपल्शन होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर होगा रिपल्शन, और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन इसको दूर भेजेगा, तो मैंने दे दिया F। ठीक है, अब देखते हैं इस F की वैल्यू कितनी होगी। ये कूलॉम फोर्स है, सो दिस कूलॉम फोर्स विल बी K इंटू Q1 मीन्स ये वाला चार्ज कैपिटल Q इंटू Q2 मीन्स Q0 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वेक्टर साइन लगाया तो मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी। डायरेक्शन हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ की प्रॉपर्टी के अंदर कि ये इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग काम करता है। लाइन के अलोंग, या तो रिपल्शन है तो उस साइड जाएगा, लेकिन लाइन यही रहेगी, और अट्रैक्शन है तो इस साइड आएगा, यानी कि इधर डायरेक्शन कौन सी होगी? आर कैप। आर कैप मीन्स इस डिस्टेंस के अलोंग। ठीक है, अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन ये वाला यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से आप Q0 को वहां शिफ्ट कर दो, सो यू गेट F अपॉन Q0 विच इज KQ बाय R स्क्वायर इंटू आर कैप। और F बाय Q0 क्या था जो हमने पिछले टॉपिक में जस्ट देखा है अभी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसका अमाउंट तो ये होगा KQ बाय R स्क्वायर, और ये होगा उसकी डायरेक्शन, यानी इसी के अलोंग R कैप यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर। अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव की ओर होता, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा ये। मान लो ये नेगेटिव है इधर चार्ज, सॉरी वो वाला चार्ज अगर नेगेटिव है तो ये Q0 जो मैंने लिया है ये तो आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये उस टाइम उस साइड जाएगा, मीन्स उस केस में फोर्स इधर लगेगा, और अगर फोर्स इधर लगेगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड होगा। क्लियर है? ओके, तो मुझे यहां से एक चीज मिल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अमाउंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपका चार्ज कितना है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसका अमाउंट डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर। कैसे? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चार्ज की वैल्यू के साथ बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चार्ज की वैल्यू के साथ बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा? ये ग्राफ बनेगा। मीन्स जब डिस्टेंस कम थी, ये डिस्टेंस जब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पर मेरी डिस्टेंस थी, सॉरी डिस्टेंस ज्यादा थी, ये वाली, ये डिस्टेंस मैंने y एक्सिस में दिखाई है। तो आपकी डिस्टेंस इतनी है, उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी सी होगी, ये इतनी सी। अब जैसे ही आप डिस्टेंस को ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आए, इस पॉइंट की बात करूं अगर मैं, इस पॉइंट पे मेरी डिस्टेंस कितनी है? मेरी डिस्टेंस इतनी सी डिस्टेंस है। तो इतनी सी डिस्टेंस मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई यहां तक। ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मोर द डिस्टेंस लेस द फील्ड इंटेंसिटी। और यहां पर जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना फील्ड का अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ भी इस तरीके से बनेंगे, और डायरेक्शन इसकी वही रहेगी जो फोर्स के साइड रहेगी, प्लस से दूर, नेगेटिव की ओर। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसका मतलब यह है कि मुझे मान लो एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज है Q0, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक की वजह से नहीं निकालना है। इस जगह पर बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, Q1 है, कैपिटल Q1, कैपिटल Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे करके मेरे पास Qn तक चार्जेस है। ठीक है, सिर्फ ये तीन नहीं है, फ्रॉम Q1 टू Qn, जिसमें से मैंने दो डिनोट किए, Q1, Q2, और एक लास्ट का Qn यहाँ डिनोट किया हुआ। ठीक है, मुझे इन सबकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है Q0 पर। तो सबसे पहले लेंथ गिवन है, इस Q0 से Q1 की डिस्टेंस है R10, इस Q0 से Q2 की डिस्टेंस है R20, इस Q0 से Qn की डिस्टेंस है Rn0। तो अब मैं एक एक की वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं। यहां पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा
फ्रॉम अवे टुवर्ड्स अवे, सॉरी अवे क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव 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 चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर के साइड जाता है, इसी लाइन के अलोंग होगा। इन दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है इसके अलोंग मैं नीचे की साइड ड्रॉ कर रहा हूं। यहां मैंने इस साइड नीचे की ड्रॉ किया, ऊपर के साइड ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इससे दूर होगा। तो ये होगा E1। ऐसे ही यहाँ पर इसकी वजह से जो होगा, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव की साइड ना होकर पॉजिटिव से दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली लाइन के अलोंग मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूं। यहां मैं लिखूंगा E2 वेक्टर। देन ऐसे ऐसे करके जितने भी चार्जेस पड़े होंगे और लास्ट चार्ज Qn, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर, इस पॉइंट पर, तो इन दोनों के बीच जो चार्ज है, जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग और इस चार्ज से दूर, तो वो होगा En। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस ये कहता है कि आपके पास एक बहुत सारे चार्जेस का सिस्टम है, इन सब की वजह से किसी पॉइंट पर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे सब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनका वेक्टर सम करना है। मीन्स जो ओवरऑल E आएगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ E1, E2, E3 एंड सो ऑन, कहां तक, En तक। तो इन सब का वेक्टर सम होगा। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब E1 को मैं ये लिख सकता हूं K इंटू Q1, ये Q1 की वजह से, E1 इसकी वजह से था, K Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है मेरी, R1 नॉट का स्क्वायर, प्लस, अच्छा अब एक और चीज मुझे यहाँ पर डायरेक्शन भी लगानी है, डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग है तो R1 नॉट का कैप लगा दूंगा, R1 नॉट का कैप, कैप यानी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन दिखाना होता है। ये वाला जो आगे पार्ट लगा हुआ है ये मैग्नीट्यूड दिखाएगा, प्लस E2 किसकी वजह से, ये E2 किसकी वजह से, सेकंड चार्ज की वजह से, तो K इंटू सेकेंड चार्ज Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, R2 नॉट का स्क्वायर और यहाँ पर R2 नॉट का कैप, क्योंकि इसी लाइन के अलोंग है इसकी डायरेक्शन। सो ऑन ऐसे ऐसे करके अपन लास्ट वाले Qn वाले तक गए अपॉन Rn नॉट का स्क्वायर और Rn नॉट का कैप, राइट। अब यहां पर क्या होगा, इसको मैं ये लग सकता हूं Q1 अपॉन, अब देखो किसी भी गिवन यूनिट वेक्टर को, जैसे मान लो मुझे A का यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो मैं A के यूनिट वेक्टर को हटा के A का वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड रख सकता हूं। A का वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड, ये जो रेशियो होता है वही मेरा यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक चीज कर सकता हूं कि मैं इस यूनिट वेक्टर को हटा के ये रख दूं कि R1 नॉट का वेक्टर अपॉन R1 नॉट का मैग्नीट्यूड, और नीचे दो और मैग्नीट्यूड है स्क्वायर में, तो टोटल 3 पावर लग जाएगी, पावर 3, प्लस ऐसे ही KQ2 अपॉन R2 नॉट का यहाँ पर क्यूब कर दूंगा, क्योंकि इसका एक मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से मुझे मिलेगा KQN, Rn नॉट के यूनिट वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ Rn नॉट का वेक्टर अपॉन Rn नॉट का मैग्नीट्यूड, और ऊपर स्क्वायर में ऑलरेडी 2 मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, सो आई गेट Rn नॉट क्यूब। तो इस पूरी क्वांटिटी को अगर मैं ओवरऑल कॉन्क्लूड करके अगर एक साथ करके लिखना चाहूँ तो मुझे कंक्लूजन जो मिलता है दैट इज, सब में K आ रहा है तो K कॉमन, देन Q I अपॉन R I नॉट, देन R I नॉट का वेक्टर, यानी मैं सबको एक साथ लिख रहा हूं। जो चीज वेरी कर रही है, देखो K तो वेरी नहीं करी तो K को मैंने बाहर रख दिया, बाकी सबका प्लस हो रहा है तो ये समेशन का साइन आ गया। अब समेशन में कौन चीज वेरी कर रही है, ये नंबर, Q के नीचे वाला नंबर और R के आगे वाला नंबर, 1 2 3 इस तरीके से, यहाँ पर भी R के आगे वाला नंबर, तो यहाँ पर जहां जहां नंबर वेरी कर रहे हैं वहां मैंने I रख दिया। Q1 Q2 है तो यहाँ QI रख दिया, यहाँ R1020 यानी 0 तो 0 है, ये 1 2 वेरी कर रहा है तो I 0 रख दिया, और ऊपर भी 1 2 3 वेरी करेगा आगे वाला डिजिट, तो आगे वाले को मैंने वेरिएबल मान लिया। अब ये वेरिएबल को अपन यहाँ डिनोट कर देंगे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से,
कहाँ तक जा रहा है, एन तक। तो इस तरीके से ये थ्योरम आपकी ये कहती है कि अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है जहां एक चार्ज नहीं ज्यादा चार्ज है, तो ज्यादा चार्ज होने की वजह से किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आपको अगर फील्ड निकालना है तो आप पहले एक का निकालो इसकी वजह से, फिर दूसरे चार्ज की वजह से निकालो, जितने भी चार्जेस हो सबकी वजह से हम एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर सबका वेक्टर सम कर देंगे, तो मुझे ओवरऑल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो। थैंक यू।